नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट में डीडी न्यूज के एंकर अशोक श्रीवास्तव का कैसे भारी मजाक बन गया, जिसके बाद आधी रात को अशोक श्रीवास्तव के साथ क्या कांड होता है जब वो ऑफिस से लौटते हैं और उसे लेकर बीजेपी के नेता आईटी सेल के हेड अमित मालवीय और विधायक घटिया राजनीति पर उतर आते हैं। पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। आधी रात को क्या कांड हुआ आगे आपको दिखाएंगे। पहले प्रोटेस्ट की बात करते हैं, जो इस बात को दिखाता है कि पहले के पत्रकार इस बात को बहादुरी मानते थे कि देखिए, हमारी पत्रकारिता ने, हमारे सवालों ने सरकार को हिला दिया। लेकिन अशोक श्रीवास्तव जैसे सरकारी एंकर इस बात को बहादुरी मानते हैं कि देखिए, हमने विपक्ष को हिला दिया। और विपक्ष को हिलाने के लिए अशोक श्रीवास्तव प्रेस क्लब पहुंचते हैं, जहां राहुल गांधी के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करते हैं और हाथ में बैनर है मोहब्बत की दुकान, सीखो पत्रकारों का सम्मान। और क्या नारे लगाते हैं, जरा सुनिए। तो अशोक श्रीवास्तव और उनके साथ चंद गिनती के पत्रकार नारे लगाते हैं कि राहुल गांधी माफी मांगो, राहुल गांधी माफी मांगो। लेकिन राहुल गांधी आखिरकार क्यों माफी मांगे? क्या राहुल गांधी ने कुछ गलत किया है? यहां पर कायदे से अगर उस घटना को लेकर प्रोटेस्ट भी करना था तो नारे लगाने चाहिए थे कि सैम पित्रोदा माफी मांगो, सैम पित्रोदा माफी मांगो। लेकिन वो नारे भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि सैम पित्रोदा ने जिस पत्रकार के साथ गलत हुआ उनके सामने खेद प्रकट कर दिया। पर्सनल मुलाकात में हो सकता है माफी भी मांग ली हो। इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि सैम पित्रोदा के साथ उनकी बातचीत हो गई है और उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है। लेकिन सैम पित्रोदा के साथ इंटरव्यू में अमेरिका में रोहित शर्मा के साथ जो होता है, उसे लेकर भारत में अशोक श्रीवास्तव जैसे लोग प्रोपेगेंडा के तहत राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगा रहे हैं। और इसे लेकर क्या लिखते हैं? अमेरिका में सैम पित्रोदा की मौजूदगी में राहुल गांधी की एडवांस टीम ने इंडिया टुडे के पत्रकार पर तब हमला बोल दिया जब पत्रकार रोहित शर्मा ने बांग्लादेश में हिंदुओं के उत्पीड़न पर सवाल पूछा। पत्रकार को 3 घंटे तक बंदी बनाकर रखा गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया और इंटरव्यू डिलीट कर दिया गया। आगे अशोक श्रीवास्तव लिखते हैं कि रोहित शर्मा पर हमले का अमेरिका में विरोध हो रहा है, लेकिन भारत के जो पत्रकारिता के संस्थान है वो विरोध नहीं कर रहे, वो आखिरकार चुप क्यों है? तो राहुल गांधी की एडवांस टीम पर आरोप लगाते हैं। अगर राहुल गांधी की एडवांस टीम होती तो राहुल गांधी को रिसीव करने निकल जाती। रोहित शर्मा ने इस बात का खुलासा किया था कि सैम पित्रोदा जब बहसबाजी शुरू होती है सवाल को लेकर, तो उसके बाद राहुल गांधी को रिसीव करने का टाइम हो गया था, तो वहां से निकल गए थे। तो राहुल गांधी की एडवांस टीम उनकी गैर मौजूदगी में सैम पित्रोदा के विलाप पर क्या कर रही थी? अगर वाकई राहुल गांधी की एडवांस टीम होती तो वो भी उनके साथ निकल जाती। लेकिन अशोक श्रीवास्तव बिना जान पहचान के ही किसी को भी राहुल गांधी की एडवांस टीम बता रहे हैं। और जब सैम पित्रोदा और पत्रकार के बीच आपस में बातचीत हो गई है तो इतना दर्द महसूस क्यों कर रहे हैं अशोक श्रीवास्तव? बहुत सारे पत्रकारों के साथ बीजेपी नेता भी बुरा व्यवहार करते हैं। क्या अशोक श्रीवास्तव में इस बात की हिम्मत है कि बीजेपी नेताओं के दुर्व्यवहार को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकें? देश भर से अनेकों ऐसे विजुअल, अनेकों ऐसे दृश्य सामने आते रहते हैं। आपको याद होगा कि सीएम योगी ने एएनआई के कैमरामैन को क्या कहा था? क्या उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने की हिम्मत की अशोक श्रीवास्तव ने? अगर सारी देश और दुनिया के पत्रकारों का ठेका लिया है तो एक आध प्रोटेस्ट बीजेपी नेताओं के खिलाफ भी करके दिखाएं। बहुत सारे पत्रकारों के साथ बदतमीजी की खबरें आती रहती हैं। बाबा रामदेव ने पत्रकार को हटका दिया था कि मेरी पूंछ पाड़ लेगा। तब क्या अशोक श्रीवास्तव ने प्रोटेस्ट किया था? आखिरकार रोहित शर्मा में ही दिलचस्पी क्यों है? रोहित शर्मा के ही मान सम्मान की परवाह क्यों है? क्योंकि वहां पर राहुल गांधी का नाम आ जाता है कि देखिए, राहुल गांधी के लोग थे, जबकि ना तो वहां राहुल गांधी मौजूद थे और ना राहुल गांधी का इंटरव्यू चल रहा था। तो राहुल गांधी आखिरकार क्यों माफी मांगी? दोस्तों, पूरी कहानी दिखाती है कि प्रोटेस्ट अपने आप में बचकाना है और प्रोटेस्ट का भी मजाक बन गया जब सोशल मीडिया पर पूरी तैयारी के बावजूद, कई दिन तक अभियान चलाने के बावजूद अशोक श्रीवास्तव पत्रकार नहीं जुटा पाए तो कांग्रेस वाले मजाक बना देते हैं। सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि दूरदर्शन यानी डीडी के एंकर अशोक श्रीवास्तव ने पिछले 5 दिन अथक मेहनत कर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें कुल 4 लोग शामिल हुए। इससे 20 गुना तो जेसीबी की खुदाई देखने के लिए खड़े हो जाते हैं दिल्ली में। तो सुरेंद्र राजपूत मजाक उड़ाते हैं। इसके अलावा सुप्रिया स्नेत भी मजाक उड़ाती हैं और लिखती है कि सदी का सबसे बड़ा प्रदर्शन। तो अशोक श्रीवास्तव को बुरा लग जाता है। कांग्रेस नेताओं के मजाक के बाद अशोक श्रीवास्तव को बुरा लग जाता है और अशोक श्रीवास्तव खुद की तारीफ करते हैं, अपने पिता की बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। जिसके बाद वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर
उनके पिता के इतिहास को लेकर एक बड़ा दावा करते हैं, वो भी आगे आपको दिखाएंगे। पहले अशोक श्रीवास्तव डींगे हाँकते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जब सुधीर चौधरी के खिलाफ लैंड जिहाद के मामले में कांग्रेस की सरकारों ने देश भर में एफआईआर की थी, तब अशोक श्रीवास्तव एक अकेला ही विरोध कर रहा था। और आज तो हम 1 और 1 11 थे, और हम 11 तानाशाह की चूल्हे हिलाने के लिए काफी हैं। यानी राहुल गांधी को तानाशाह बोल रहे हैं। बताइए राहुल गांधी कौन सी सियासत के महाराज हैं? अगर हिम्मत है तो पीएम मोदी के खिलाफ एकाध प्रोटेस्ट करके दिखाओ अशोक श्रीवास्तव। आगे क्या लिखते हैं, अगर कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम और खुद सुप्रिया श्नेत हमारे खिलाफ ट्वीट करने उतरी हैं तो मतलब चोट सही जगह पर हुई है। वैसे इतना तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस की तानाशाही का खौफ इतना है कि पत्रकार की पिटाई के विरोध में एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब, किसी की हिम्मत नहीं हुई बोलने की, और बहुत से पत्रकारों की हिम्मत नहीं हुई हमारे साथ खड़े होने की। लेकिन मेरे पिता टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में अकेले इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ खड़े थे, और आज मैं भी तानाशाही और पत्रकार पर हमले के खिलाफ खड़े होने का साहस रखता हूं, भीड़ नहीं तो अकेले सही। तो अपने पिता की तारीफ करते कि देखिए इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ मेरे पिता ने लड़ाई लड़ी। वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर इसको लेकर एक खुलासा करते हैं, उनके पिता को लेकर क्या कहते हैं, जिसे लेकर अशोक श्रीवास्तव की भारी फजीहत हो गई। क्या लिखते हैं शकील अख्तर, जरा सुनिए। शकील अख्तर कहते हैं, अशोक क्या तुम बहुत बेवकूफ हो, या अपने पिता विशंबर श्रीवास्तव के साथ कोई दुश्मनी निकाल रहे हो? उन्होंने ही तुम्हें 5 जनवरी में भर्ती कराया। तुम टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र कर रहे हो, वो आडवाणी के पीए थे, और उनके कहने से ही आडवाणी ने तुम्हें पहले 5 जनवरी में और फिर दूरदर्शन में रखवाया, और वहां कांग्रेस के मंत्रियों नेताओं की मेहरबानी से तुम 10 साल लगातार तरक्की पर तरक्कियां पाते रहे। हम एक बात से पूरी तरह सहमत हैं कि किसी भी कांग्रेसी को तुम्हारा विरोध करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने पूरे 10 साल यूपीए के समय तुम्हें दूरदर्शन में रखा, मगर इस समय विशंबर श्रीवास्तव यानी अशोक श्रीवास्तव के पिता की बात कर रहे हैं, मगर इस समय विशंबर श्रीवास्तव को क्यों बीच में ला रहे हो? अभी टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स के लोग लिखने लगेंगे तो उनके लिए अपमानजनक स्थिति हो जाएगी। वैसे अलग अलग संदर्भों में कई लोगों ने लिखा है कि कैसे वो फ्री लंच और गिफ्ट के लिए कहां कहां पहुंच जाते थे। इस प्रेस क्लब में भी बुरा लग रहा है ना? ये सब सुनकर हमें भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उन्होंने तुम्हें हमारे पास पहुंचाया था और भी लोगों के पास। अशोक श्रीवास्तव के पिता पर आगे शकील अख्तर कहते हैं कि नवभारत टाइम्स में भी वो संपादक राजेंद्र माथुर के पीए थे, मगर माथुर साहब उससे फिल्म समीक्षा लिखवाकर उनके लंच डिनर गिफ्ट का प्रबंध करवा देते थे। और ये सब लिखा हुआ है कई पत्रकारों द्वारा कि कैसे वो उन जगहों पर भी पहुंच जाते थे जहां वो निमंत्रित नहीं होते थे, और उनकी इस आदत से परेशान होकर कई बार लोगों ने उन्हें ऐसी जगह भेज दिया जहां कुछ खाने गिफ्ट का इंतजाम नहीं था। तो वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर इस बात का खुलासा करते हैं कि आडवाणी की सिफारिश पर, जब अशोक श्रीवास्तव के पिता आडवाणी की पीए थे, तो उनकी सिफारिश पर डीडी न्यूज में उन्हें भर्ती कराया गया था। इसके अलावा शकील अख्तर ये खुलासा करते हैं, आरोप लगाते हैं कि अशोक श्रीवास्तव के पिता जब पत्रकारिता किया करते थे तो खाने और गिफ्ट के लालच में कई जगहों पर पहुंच जाते थे। हालांकि इस तरह के पर्सनल आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए, लेकिन लगता है कि शकील अख्तर से रहा नहीं गया जब अशोक श्रीवास्तव डींगे हाँकने लगे। दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट पर मजाक बना तो उसके बाद अशोक श्रीवास्तव के साथ एक अप्रिय घटना हो जाती है। शुक्र है कि अशोक श्रीवास्तव को कोई ज्यादा चोट नहीं लगी, लेकिन बीजेपी नेताओं को क्या किसी एक्सीडेंट को लेकर घटिया राजनीति करनी चाहिए? जब रात को अशोक श्रीवास्तव ऑफिस से लौट रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, और बीजेपी नेता इसे लेकर कितनी घटिया राजनीति करते हैं। अमित मालवीय ये पोस्ट करते हैं, ये तस्वीर पोस्ट की है अशोक श्रीवास्तव की कार के साथ जो एक्सीडेंट हुआ, और क्या आरोप लगाते हैं अमित मालवीय कि ये सहयोग नहीं प्रयोग है। कल ही डीडी न्यूज के वरिष्ठ पत्रकार अशोक श्रीवास्तव ने इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा के साथ अमेरिका में हुई बदसलूकी और हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस प्रदर्शन से मोहब्बत की दुकान वाला पूरा इकोसिस्टम तिलमिला उठा था। कल रात ही अशोक श्रीवास्तव पर जानलेवा हमला हुआ। आधी रात को जब वो अपने दफ्तर से निकल रहे थे तभी उनकी कार को एक एसयूवी ने पीछे से जोरदार टक्कर मारी। अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन विरोध करने वालों की जान पर हमला क्यों? कांग्रेस को अपने इमरजेंसी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। ये देश उनकी जागीर नहीं है और पत्रकार उनके गुलाम नहीं। बताइए, अशोक श्रीवास्तव का एक्सीडेंट होता है तो कांग्रेस का आखिरकार इससे क्या लेना देना? जब 4 पत्रकार जुटा पाए अशोक श्रीवास्तव तो आखिरकार कांग्रेस उनके प्रोटेस्ट से कैसे हिल गई? और ऐसा लिखने वाले अमित मालवीय अकेले नहीं हैं। यूपी से बीजेपी विधायक और पूर्व पत्रकार शलभ मणि त्रिपाठी क्या लिखते हैं? शलभ मणि त्रिपाठी ने भी ये पोस्ट किया अशोक श्रीवास्तव को बहादुर पत्रकार बताते हुए,
और कहा कि कल के हुए प्रदर्शन से परेशान कांग्रेस अब इस हद तक उतर आई। प्रदर्शन करने वाले निडर पत्रकार अशोक श्रीवास्तव जी पर हमला दिखाता है कि कांग्रेस लोकतंत्र के प्रति क्या सोच रखती है। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है जो चापलूसों को झोली भर भत्ते देती है और निडर सवाल करने वालों पर कराती है हमले। शर्मनाक। तो ये लिखा जाता है शलभ त्रिपाठी की तरफ से और ये भी निचोड़ निकाल देते, बिना जांच के ही राहुल गांधी को जिम्मेदार बता दिया जाता है। बताइए अशोक श्रीवास्तव ने कितना भयंकर प्रोटेस्ट कर दिया जो राहुल गांधी हिल गई। इसके अलावा बहुत सारे पत्रकार, राइट विंग लॉबी के बहुत सारे पत्रकार पोस्ट करते हैं और कांग्रेस को जिम्मेदार बता देते हैं अशोक श्रीवास्तव के एक्सीडेंट को लेकर। दोस्तों, ये पूरा मामला दिखाता है किस तरह एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। पहले सैम पित्रोदा के इंटरव्यू में जो कुछ होता है, उसके बाद जबरदस्ती राहुल गांधी को घसीटा जाता है। उसके बाद अशोक श्रीवास्तव का एक्सीडेंट होता है तो राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया जाता है। आखिरकार बीजेपी नेताओं को और ऐसे खुद को पत्रकार कहने वालों को इतना राहुल फोबिया क्यों हो गया है? आप इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।